बांदा की शहजादी मानव तस्करों के चंगुल में फंसकर पहुंच गई दुबई। फेसबुक से दोस्ती कर मानव तस्कर से युवती के गहने और बैंक अकाउंट के पैसे हथियाकर अपने रिश्तेदार दंपति को बेच दी गई। बता दें कि प्रेम जाल में फंसकर आगरा निवासी उजैर ने पीड़िता का वीजा बनवाकर दुबई में रहने वाले दंपति को बेच दी अपनी प्रेमिका। दुबई में आरोपी दंपति ने पीड़िता पर बच्चे के कत्ल का आरोप लगाकर जेल भेज दिया। पीड़िता शहजादी को दुबई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मानव तस्करी उजैर समेत 4 आरोपियों के खिलाफ एसटीजेएम बांदा ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की पीड़िता है। सब्बीर खान नाम है। ये कौन सा गांव है? ये गोयरा मुगली गांव है, जिला बांदा। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ में? ये हमारी लड़की के साथ ये हुआ कि एनजीओ में काम करती थी, रोटरी बैंक बांदा में। जब लॉकडाउन लगा तो एक उजैर नाम का लड़का आगरा का रहने वाला है, वो उससे फेसबुक के जरिए माध्यम से बात हुई। वो भी एनजीओ में जड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहने लगा कि मेरी बुआ फूफू वहाँ रहती है दुबई में आप हाथ में, तो आप जो है आप जमा चले जाइए, आपका इलाज भी हो जाएगा। तो उस मेरी लड़की से पहले यहाँ 1.5 लाख पे ठगा। सोने की जंजीर 12 ग्राम की थी, 2 ATM, एक SBI का, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का। जो बिलांग पेंशन आदि थी वो वही पैसा उसमें जमा होता था। उसके बाद वो और पासबुक और कुछ ओरिजिनल कागज, काम सर्टिफिकेट वगैरह जितने ओरिजिनल कागज थे ये सब ले लिया और वहाँ से पैसा भी मंगाता रहा। और उसको अपने बुआ से कहा कि इसको आने नहीं देना, वहाँ जो भी करना हो करो, लेकिन यहाँ उसको आने न देना। फिर इसके बाद जब हमारी लड़की वहाँ गई, उसके बाद जिसकी घर में रहती थी, नाजिया नाम है उसका, अगर वो भी फैमिली है, उसके पति का नाम फैज है, फैज अहमद। वो उसके बच्चा हुआ। जब 4 महीने 20 दिन बच्चा हुआ, उसकी माँ एक दिन लगे कि शादी मैं इसको तैयार कर दो, मैं जैसे लगवा दूँ भैया को। उमर नाम था लड़के का, बल्कि मेरी लड़की ने मना किया, लेकिन वो उसकी माँ थी, वो ले गई। पहले जैसा लगता है वो बच्चा नहीं रोता अस्पताल में, दूसरे हाथ में बच्चा जो लगता है वो बच्चा रोने लगता, रोते हुए लेके आई अपने घर। और मेरी लड़की को देखे फिर अपनी ड्यूटी चली गई। वहाँ ड्यूटी को कुछ काम करती है, नौकरी करती है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर लड़की ने फोन किया कि अब भी ये तुमल नहीं रो रहा है, आप आ जाइए, था दर्द होगा, दूध पिला दीजिए। उसके बाद वो लड़की ने, और उसके साथ भी मौके में थी, अंजुम सामने का नाम है उसका, मौके पे वो भी आगरा की रहने वाली है, वो भी मौके में थी अभी धाबी में घर में। उसके साथ में दोनों ने मिलकर दूध पिला बनाया, दूध दोनों ने मिलकर पिलाया। थोड़ी देर बच्चा चुप हुआ। उसके साथ ने कहा कि बेटा सुला दो, दया दी, अब तो चुप हो गया। उसके बाद जब रात में ड्यूटी से आती है, खाना कहते हैं कि चलो खाना खाएं, यही लड़के ने कहा कि अब देखो कि बहुत देर उम्र सो रहा है, तो सोता नहीं है। खैर उसने लड़की को देखा तो लड़का बिल्कुल मतलब बहुत कम हालत अच्छी नहीं थी, हालत खराब थी उसकी। उसका बदन नीला हो चुका था, हल्का नीला बदन हो गया था। उसके बाद वो लड़की और जो अपने बच्चों लेकर वहाँ पहुँची अस्पताल भरी, जहाँ से इंजेक्शन लगवाए थे। वहाँ हंगामा किया, उसके आदमी भी आ गया, पुलिस भी आ गई। थोड़ी देर में वो लोग चुप हो गए। ये सुनने में आया कि उनको कुछ रुपया डॉक्टर ने मुँह दिया है। फिर जो कि उस रात को जब बच्चा खत्म होता है, उस रात को दूसरे दिन फिर दूसरी रात को 2:30 बजे मिट्टी दे के लोग आ रहे हैं अपने घर। पुलिस ने उनसे बयान लिया कि किसी पर शक है, तो कहा कि नहीं है, हमें नहीं, किसी पर शक नहीं है, न डॉक्टर, न प्राइवेट, न सरकारी। कहा घर में कोई रहता था? कहा कि हाँ एक इंजीनियर लड़की रहती है सयादी नाम की, वो हमारे फैमिली का रहता है, उनको कोई शक? कहा कोई शक नहीं, कल लिख लीजिए। पुलिस से उन्होंने लिख लिया कि हम ना आगे किसी के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, ना आगे करेंगे। लाया मिट्टी देकर ये लोग चले आए। कुछ दिन के बाद 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद इनका भाई नवीन पहुंचता है वहाँ पे अभी धाबी। और फिर मेरी लड़की को टोटना देने लगती है कि जो तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा मारा। खैर कुछ मन मुटाव हो गया। उसके बाद फिर माफ़ी मांगी, फिर वो बच्ची में रहने लगी। 57-58 दिन के बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी। वहाँ के कानून के मुताबिक कोई बगैर पोस्टमार्टम के, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, मिट्टी नहीं दे सकते हैं। अगर किसी वजह से मौत होती है तो नॉर्मल मौत है तो कोई बात नहीं, वहाँ का ये कानून है। इनके ऊपर कोई बात आने वाली होगी या आ चुकी होगी, इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर मारपीट की वीडियो बनवाई घर में। और ये कहो कि किसी के कहने से, मैं एक लड़का मेरा भी वो से जब जुड़ा हुआ था, पहले से इंडिया में था, लॉकडाउन में वो चला गया था अबू धाबी, वही होटल में काम करता था पास में। वो
कभी कभी मेरी लड़की को खाना भी भेजता था वो होटल से। उसने कहा कि कहो कि मेरे आपसे कहने थे, दोनों लोग फंस गए, लेकिन वो छूट गया। बाप इज्जत 6 महीने के बाद इज्जत भरी छूट गया मेरी लड़की के ऊपर। इसने कसम खाई नबील ने जाके, जो यहाँ से बच्ची के मरने के बाद 10-12 दिन के जब वो जा रहा है अबू धाबी, दोनों भाइयों ने कसम खाया। अदालत ने कहा कि क्या हालत खा सकते हो 25 बार, तो हम 25 बार नहीं 50 बार खा सकते हैं। दोनों भाइयों ने झूठ कसम खाई, जिसकी बिना पर मेरी लड़की को फांसी की सजा हो गई है। अभी फांसी हुई नहीं है लेकिन हो गई है। अच्छा, डेट अभी निश्चित नहीं हुई किस डेट को? नहीं हुई। पिछले मई के महीने में 2 तारीख और 5 तारीख को मेरी लड़की ने खुद बताया था हाँ। कि रमजान शरीफ में आए थे बताने की सहरी तुम्हारी रमजान शरीफ के बाद, हाँ। ईद के बाद आपकी 2 तारीख या 5 तारीख को फांसी हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अल्लाह ने बता दिया अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब लड़की की मौत हुई थी तो कितने दिन पहले की बात है ये, मतलब किस डेट को मौत हुई थी लड़की की? लड़के की। अब ये मुझे याद तो नहीं पता, लेकिन एक कागज है, लेकिन मैं वो प्रूफ मेरे पास मिला नहीं है, लेकिन वो उसी महीने में हो गया था। अब 1 साल से ज़्यादा हो गए। 1 साल से ज़्यादा? हाँ, 1 साल 3 महीने सारी लड़की हो गए मेरे यहाँ। अच्छा। जेल में। और उसके बाद मतलब 2 महीने पहले, अब फिर 2 महीने के बाद मेरी लड़की को फंसा रहे हैं। बताइए क्या कहाँ का इंसाफ है कि ये उसका भाई मौके में है नहीं, और वहाँ ये झूठी कसम खा रहा है अदालत में, दोनों भाई फांसी ने मारा है। इसकी भी मेरी लड़की की मतलब फांसी सजा हुई है। अच्छा। मैं गुजारिश करता हूँ वहाँ के हादसा से या यहाँ के बाद प्रधानमंत्री से सब मदद करो। ठीक।